आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, शांति। हम सभी खुश और शांत जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमें ये चीजें बाहर ढूंढने की कोशिश में समय बर्बाद कर देते हैं। हम नई नौकरी, नया घर या नया रिश्ता ढूंढते हुए सोचते हैं कि इससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है? आज का यह भाषण आपको यही समझने में मदद करेगा कि सच्ची शांति कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति भीतर से आती है, बाहर मत ढूंढो। क्या आप हमेशा खुशी और शांति की तलाश में रहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये चीजें बाहर से मिलती हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्ची शांति हमारे अंदर ही मौजूद है। यह किसी भौतिक वस्तु या किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं मिलती। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक है, तब हमें शांति मिलती है। बाहरी दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर शांत रहें तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही प्रयास करते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं और सकारात्मक सोचें। कृतज्ञता व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। वर्तमान क्षण में जिएं। भूत या भविष्य की चिंता न करें, बस वर्तमान का आनंद लें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ये गतिविधियां आपके मन को शांत करने में मदद करेंगी। दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको भी खुशी और शांति मिलती है। याद रखें, शांति एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हार मत मानिए। धैर्य रखें और प्रयास करते रहें। आप निश्चित रूप से सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। तो चलो थोड़ी गहराई में जाते हैं। शांति की तलाश मानव जाति के लिए सदियों पुरानी खोज रही है। हम महान दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और यहाँ तक कि छुट्टियों के लिए विदेशी स्थानों की ओर देखते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि ये हमें वह शांति प्रदान करेंगे जिसकी हमें तलाश है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि ये सभी रास्ते एक ही स्रोत की ओर ले जाते हैं, आपका अपना मन। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी स्थिर और सपाट है, आसपास की सुंदरता को दर्शाता है। लेकिन अगर आप एक पत्थर फेंकते तो पानी में हलचल मच जाती है, लहरें उठती हैं और शांति भंग हो जाती है। हमारे मन भी इसी तरह काम करते हैं। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम सकारात्मकता और कृतज्ञता के साथ जीवन का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे विचार नकारात्मकता या चिंता से परेशान होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और शांति दूर हो जाती है। इसलिए सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में है। यह अपने भीतर की शक्ति को जगाने और जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और दृढ़ता के साथ करने के बारे में है। शांति प्राप्त करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ आप अपने मन को शांत करना और अपने जीवन में अधिक शांति का अनुभव करना सीख सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान। कुछ मिनटों के लिए भी शांत बैठना और अपनी सांसों पर देना आपके मन को शांत करने का एक शानदार तरीका है। कई निर्देशित ध्यान ऐप और ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं। योग न केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपके मन के लिए भी फायदेमंद होता है। योगासन और प्राणायाम का अभ्यास तनाव कम करने और शांति लाने में मदद करता है। कृतज्ञता व्यक्त करें। हर रोज उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। एक आभार पत्रिका रखना या हर रात सोने से पहले कृतज्ञता के कुछ क्षण लेना फायदेमंद होता है। प्रकृति से जुड़ें।
प्रकृति में समय बिताना तनाव कम करने और शांति लाने का एक प्राकृतिक तरीका है। जंगल में टहलें, पार्क में बैठें या बस अपने घर के बाहर कुछ देर ताजी हवा लें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं और आपके मन को अशांत कर सकते हैं। सकारात्मक और उत्थानित लोगों के साथ समय बिताने से आप खुद को अधिक शांत और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। याद रखें, शांति की यात्रा व्यक्तिगत है। कुछ चीजें जो एक व्यक्ति के लिए कारगर साबित हों, वो दूसरे के लिए न भी हों। इन सुझावों को आजमाएं और देखें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। धैर्य रखें, निरंतर अभ्यास करें और आप निश्चित रूप से अपने भीतर शांति पा लेंगे। शांति का मार्ग खुशियों से होकर जाता है। शांति सिर्फ तनाव कम करने के बारे में नहीं है, यह जीवन में खुशियां खोजने और उनका आनंद लेने के बारे में भी है। जब हम खुश होते हैं तो हम अधिक सकारात्मक और आशावादी होते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए देखते हैं और चुनौतियों का सामना भी अधिक शांति के साथ करते हैं। तो आप अपने जीवन में अधिक खुशियां कैसे ला सकते हैं? अपने जुनून का पालन करें। ऐसी चीजें करें जिनका आप आनंद लेते हैं और जो आपको उत्साहित करती हैं। चाहे वह कोई शौक हो, रचनात्मक गतिविधि हो या स्वयं सेवा का काम हो। अपने जुनून का पालन करने से आपको पूर्ति और खुशी मिलती है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। मजबूत रिश्ते खुशी और समर्थन का एक बड़ा स्रोत होते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें और उनके साथ हंसें। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्य हासिल करना बहुत अच्छा है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से भी खुशी मिलती है। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो प्राप्त करने योग्य हों और हर बार उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि आपको भी आत्मसंतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। स्वयं सेवा करें। किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं या किसी मित्र को मुश्किल समय में सहारा दें। हर पल का आनंद लें या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण का आनंद लेने की कोशिश करें। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें, जैसे कि एक खूबसूरत सूर्यास्त, अपने पालतू जानवर का प्यार या किसी प्रियजन की मुस्कान। शांति और खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप खुश होते हैं तो आप अधिक शांत होते हैं, और जब आप शांत होते हैं तो आप खुशी के लिए अधिक ग्रहणशील होते हैं। इसलिए इन दोनों चीजों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। याद रखें, खुशी भी एक यात्रा है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और खुशी के छोटे छोटे पलों का जश्न मनाएं। जल्द ही आप देखेंगे कि आपका जीवन शांति और खुशी से भर जाएगा। दोस्तों, यही वो रास्ते हैं जो आपको शांति और खुशी की ओर ले जा सकते हैं। उम्मीद है ये भाषण आपको प्रेरणा देगा और आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं या अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।